नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर इन एजुकेशन में। आपने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज हमारा टॉपिक है पंचायती राज हरियाणा संबंधित जो एचएससी द्वारा कराए गए A to Z एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन अवश्य आए हैं और आगे कराने वाले एग्ज़ामों में क्वेश्चन आने की संभावना है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं। हरियाणा का पंचायती राज। हरियाणा का पंचायती राज स्टार्ट करते हैं। हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? 22 अप्रैल 1994 को हुआ था। भारत में सबसे पहले पंचायती राज लागू हुआ कहाँ पे हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। देश में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 73वें संविधान संशोधन से संबंधित है पंचायती राज। अगला है, पंचायती राज के संबंध में कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। पंचायती राज में कुल 29 हिस्से हैं। पंचायती राज से संबंधित कुछ सूची कौन सी है? 11वीं सूची में है पंचायती राज से संबंधित। नगर पालिका में कुल विषय 18 हैं। नगर पालिका की सूची में है, नगर पालिका किस विषय सूची में है? 12वीं सूची में है। अगला है, ग्राम पंचायत का गठन से संबंधित है, अनुच्छेद 44 से संबंधित है। संवैधानिक स्थिति है, भाग 9 अनुच्छेद 243 उन्होंने संवैधानिक स्थिति है। अगला है, पंचायती राज चुनाव में शिक्षा की शर्त लागू की गई। 7 सितंबर 2015 को सामान्य श्रेणी जनरल में 10वीं पास की गई। महिलाओं के लिए 8वीं पास है। SC महिलाओं के लिए 5वीं पास और पुरुष SC के लिए 8वीं पास होना अनिवार्य है। अगर आप पंचायत सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं तो ये योग्यता आपके पास होनी चाहिए, शिक्षा। आगे है, हरियाणा के गांव में पंचायती रुपये दिया जाता है किसके? गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को दिया जाता है। पंचायती राज में शैक्षणिक योग्यता लागू करने वाला पहला राज्य है राजस्थान। दूसरा, हरियाणा में केवल हरियाणा में ही है। दूसरा, पंचायती राज का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का काल होता है। ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है 21 वर्ष। 14 अगस्त 1996 से हरियाणा में उपचुनाव का सरपंच खत्म कर दिया गया है। जिला स्तर पर पंचायती अधिकारी DDPO डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर होता है। ब्लॉक खंड स्तर पर होता है BDO ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। अगला है, पंचायत भंग होने पर 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवाना अनिवार्य है। ग्राम पंचायत को 1 साल बाद पद से हटाया जा सकता है। ग्राम पंच को 1 साल के बाद पद से हटाया जाता है। राइट टू रिकॉल अधिनियम के तहत सरपंच को हटाया जा सकता है। हरियाणा सरकार ने महिलाओं को पंचायत में आरक्षण दिए 50%। ब्लॉक समिति और जिला परिषद में भी। पंचायती राज संस्थाओं में BCA को आरक्षण दिया 8%। पंचायती राज संस्थाओं के लिए राइट टू रिकॉल के तहत सरपंच, ब्लॉक समिति, जिला परिषद सदस्यों को अविश्वास प्रस्ताव से हटा दिया जाता है। अगला है, सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायत वाला जिला यमुनानगर है, 611 है। हरियाणा में सबसे कम ग्राम पंचायत वाला जिला पलवल है। हरियाणा का पंचायत भवन है चंडीगढ़ सेक्टर 28 में। हरियाणा का पंचायत भवन है। पंचायत राज क्यों व कैसे नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बनारस दासगुप्ता है। सरपंच चुनाव के लिए शर्तें क्या क्या होनी चाहिए? जो सरपंच आपने चुनाव लड़ने योग्य होगा, जो ये शर्तें पूरी करता हो तो चुनाव लड़ सकता है, चुनाव में खड़ा हो सकता है। पहला है, आपराधिक रिकॉर्ड ना हो, उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। बिजली का बिल बकाया न हो, घर में शौचालय अनिवार्य होना है, कृषि कर्ज बकाया ना हो। ये चीज़ें नहीं है तो वो सरपंच का पद से चुनाव लड़ सकता है। अगला है, पंचायती राज व्यवस्था है त्रिस्तरीय है। 3 स्तर हैं, जिला परिषद, ब्लॉक समिति और ग्राम पंचायत।
हरियाणा में पहली बार वीवीपैट का प्रयोग हुआ था जिन उपचुनाव में हुआ था। लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने के लिए वोटर पार्क बनाया गया था, गुरुग्राम में बनाया गया। गांव का मुखिया होता है सरपंच। पंचायत राज में चुनाव करवाता है राज्य निर्वाचन आयोग, करवाता है पंचायती राज में चुनाव। जिला परिषद का चुनाव हो सकता है, पार्टी चुनाव के चिन्ह पर भी जिला परिषद का चुनाव हो सकता है। मतदाताओं की जागरूकता के लिए सेल्फी पॉइंट किस जिले में बनवाया गया था? जिंद जिले में बनवाया गया था। हरियाणा में पहली बार ऑनलाइन पंचायत बीबीपुर जिंद में। हरियाणा में चुनाव आयोग टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है 1950। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की देन है? बलवंत राय मेहता की देन है। जिला प्रमुख व नगर पालिका अध्यक्ष 2021 में किस द्वारा चुने गए हैं? जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए हैं। तो दोस्तों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप क्लिक करके वहाँ जाकर वीडियो का पीडीएफ देख सकते हैं। और पेज को टेलीग्राम को फॉलो करना, तो चैनल को व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर लें। और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो अवश्य कर लें। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगला है स्थानीय सरकार और प्रशासन, पंचायती राज। ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है, जिसे ग्राम सभा कहा जाता है। ग्राम सभा का सदस्य कौन होता है? कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो और जिनका नाम गांव की मतदाता सूची में ग्राम सभा का सदस्य होता है। ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत कई वार्डों में बटी होती है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है, जिसमें पंच कहते हैं। ग्राम पंचायत के मुखिया को सरपंच भी कहा जाता है। तो सरपंच और पंच के लिए आपकी आयु 21 वर्ष होना अनिवार्य है। अगला है ग्राम पंचायत के कार्य। ग्राम पंचायत गाँव में सड़क, नालियाँ, स्कूल, भवन, पानी आदि स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपयोग भवनों का रख रखाव का निर्माण करवाती है। ग्राम सभा के कार्य हैं। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है। यह पैसों का दुरुपयोग न हो एवं कोई गलत कानून न हो, इसलिए निगरानी भी रखती है। ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत क्या हैं? घरों व नगरों, बाजारों पर लगाने वाले कर, आय जिला पंचायत द्वारा अनुदान और लोगों से मिलने वाला अनुदान है। अगला है खंड विकास अधिकारी, बीडीओ क्या होता है? यह खंड स्तर पर पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। खंड विकास अधिकारी बीडीओ। पंचायत राज के 3 स्तर हैं। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद। अगला है पंचायत राज। पंचायती राज है ग्रामीण स्तर पर स्थानीय शासन की प्रणाली को पंचायती राज कहते हैं। जनपद पंचायत या पंचायत समिति। पंचायत समिति का गठन विकास खंड के स्तर पर किया जाता है। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं। जिला पंचायत या जिला परिषद, यह पंचायती राज प्रणाली का तीसरा स्तर होता है। जिला परिषद जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज। ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज कितने स्तरों की स्वशासित इकाइयों से मिलकर बना होता है? 3 स्तरों की स्वशासित इकाइयों से मिलकर बना होता है। ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए। और ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए ग्राम सभा का सदस्य। और ग्राम पंचायत का सदस्य मतलब सरपंच बनने के लिए 21 वर्ष की होना अनिवार्य है। पंचायत राज व्यवस्था का निचला स्तर कौन सा होता है? ग्राम पंचायत निचला स्तर होता है। ग्राम पंचायत के मुखिया को क्या कहते हैं? सरपंच कहते हैं। ग्राम पंचायत के सदस्यों को क्या कहते हैं? पंच कहते हैं। ग्राम पंचायत की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? सरपंच करता है। अगला क्वेश्चन है ग्राम पंचायत को कितनी अवधि के लिए चुना जाता है? 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। पंचायती राज व्यवस्था का मध्य स्तर कौन सा होता है? पंचायत समिति होता है, जिसे डेलीगेट कहा जाता है। पंचायत समिति या जनपद पंचायत का गठन किस
स्तर पर किया जाता है, खंड स्तर पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था का उच्च स्तर कौन सा है? जिला परिषद है उच्च स्तर। क्वेश्चन है, ग्राम सभा का मुख्य कार्य क्या है? ग्राम पंचायत के कार्यों में निगरानी करना है। पंचायत सचिव किसे कहते हैं? सरकार का एक स्थायी कर्मचारी जो पंचायत के द्वारा किए गए कार्यों का ब्यौरा तैयार करता है और पंचायत की आय व्यय का लेखा जोखा भी रखता है, उसे पंचायत सचिव कहते हैं। वोट देने के लिए कितनी आयु अनिवार्य है? 18 वर्ष का होना चाहिए। ग्राम पंचायत का गठन कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए होता है। सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सरकार के द्वारा सचिव की नियुक्ति की जाती है। ये ऑप्शन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के 2 पंचों को निर्मल राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 2005 में किया गया था। पंचायत के स्तर होते हैं, 3 स्तर होते हैं पंचायत के स्तर। पंचायत समिति में ग्राम पंचायत होती हैं, कई पंचायत होती हैं। डी ऑप्शन। जिला पंचायत या पंचायती राज का स्तर होता है, तीसरा स्तर होता है। सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। ग्राम पंचायत का सदस्य चुनने के लिए आयु होनी चाहिए, किस वर्ष की आयु होनी चाहिए? सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ग्राम पंचायत के मुखिया को कहते हैं सरपंच कहा जाता है। ग्राम पंचायत राज व्यवस्था का मध्य स्तर होता है, पंचायत समिति मध्य स्तर होता है। खंड विकास अधिकारी वीडियो का कार्य क्या है? यह पंचायत समिति के निर्णय को लागू करता है, वह विकास योजना को कार्य का रूप देता है, यह ग्रामीण विकास कार्यों में मार्गदर्शन करता है। उपरोक्त सभी डी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए। नगर प्रशासन। दोस्तों, आपने अभी तक आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो को PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और नगर प्रशासन, नगर निगम, नगर प्रशासन में नगर निगम बड़े बड़े नगरों में नगर का स्थानीय शासन चलाने वाली संस्था को नगर निगम कहते हैं। जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, लुधियाना, अमृतसर और फरीदाबाद में नगर निगम है। अगला है, नगर पालिका। छोटे कस्बों में नगर प्रशासन चलाने वाली संस्था को नगर पालिका कहते हैं। जैसे कैथल, फतेहाबाद आदि में नगर पालिका है। नगर पंचायत नगर से छोटे परंतु गांव से बड़े कस्बे में नगर प्रशासन की व्यवस्था की गई है। नगर निगम के लिए प्रत्येक वार्ड से एक प्रतिनिधि चुना जाता है, जिसे निगम पार्षद कहा जाता है। मेयर अथवा महापौर। नगर निगम के मुखिया को मेयर अथवा महापौर कहा जाता है। आयुक्त। नगर निगम के सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी को आयुक्त कहते हैं। इसकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। नगर निगम के कार्य, नगर निगम की सफाई की व्यवस्था, कूड़ा निपटारा करना, पीने के पानी की व्यवस्था उपलब्ध कराना, बीमारी की रोकथाम के उपाय व शिक्षा की व्यवस्था उत्पन्न कराना है। नगर निगम की आय से साधन है संपत्ति कर, मकान, दुकान तथा होटलों पर कर, सिनेमा घर में मेलों पर आदि कर लगा जाता है। नगर निगम पार्षद कौन होता है? नगर निगम पार्षद कौन होता है? नगर निगम को जनता के आधार पर वार्डों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक वार्ड से नगर निगम के लिए एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाता है। इस प्रतिनिधि को पार्षद भी कहते हैं। नगर निगम पार्षद कहा जाता है। बड़े शहरों में नगर प्रशासन चलाने वाली संस्था को कहते हैं नगर निगम कहते हैं। छोटे कस्बों में नगर प्रशासन चलाने वाली संस्था को नगर पालिका कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, नगर निगम में विभिन्न कार्यों के किए जाने के निर्णय को कौन लेता है? निगम पार्षद लेता है। नगर निगम के मुखिया को कहते हैं मेयर अथवा महापौर कहा जाता है। नगर निगम का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? निगम आयुक्त होता है सबसे बड़ा अधिकारी। हरियाणा के किस शहर में नगर निगम है? फरीदाबाद में हरियाणा के शहर में नगर निगम है। निगम पार्षद की नियुक्ति कैसे होती है? निगम पार्षद वार्ड स्तर पर जनता के द्वारा निर्वाचित किया जाता है, वार्ड स्तर पर। अगला क्वेश्चन है, आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारी की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? सरकार द्वारा होती है आयुक्त और प्रशासनिक नियुक्ति। अगला क्वेश्चन है, बड़े बड़े नगरों में नगर का स्थानीय प्रशासन चलाने वाली संस्था को कहते हैं नगर निगम कहते हैं। बी ऑप्शन इसका सही क्वेश्चन जवाब होगा। नगर निगम के लिए प्रत्येक वार्ड से चुने गए प्रतिनिधि को कहते हैं निगम पार्षद कहा जाता है।
ए ऑप्शन का सही जवाब होगा। छोटे कस्बों में नगर प्रशासन चलाने वाली संस्था को कहते हैं नगर पालिका कहा जाता है। बी ऑप्शन क्वेश्चन का सही जवाब होगा। नगर निगम के मुखिया को कहते हैं मेयर कहते हैं। इस क्वेश्चन का बी आंसर सही जवाब होगा, मेयर। नगर पंचायत जिन नगरों की जनसंख्या लगभग 20,000 या इससे अधिक हो, नगर पंचायत बना जाता है। बना है हरियाणा में शाहबाद और नारायणगढ़ नगर पंचायत के क्षेत्र हैं। अगला नंबर 2, नगर परिषद जिन नगरों की जनसंख्या 50,000 से अधिक तथा 5 लाख या अधिक होती है, 5 लाख से, वहाँ की स्थायी थाने को नगर परिषद के नाम से जाना जाता है। इस संस्था का गठन, कार्य तथा आय के साधन नगर पालिकाओं की तरह होते हैं। नगर परिषद की बैठक की अध्यक्षता के लिए प्रधान तथा उप प्रधान का चुनाव किया जाता है। हरियाणा में 21 नगर परिषद हैं। अगला है नगर निगम। बड़े बड़े नगरों की स्थानीय स्वशासन संस्था को नगर निगम कहते हैं। इसे महानगर पालिका कॉरपोरेशन भी कहते हैं। यह संस्था उन नगरों में स्थापित की जाती है जिनकी जनसंख्या प्राय 5 लाख से अधिक होती है। छावनी व बोर्ड। फौजी छावनियों वाले नगरों में छावनी बोर्ड की स्थापना की जाती है। इस संस्था का गठन अन्य संस्थाओं से कुछ अलग होता है। उसमें कुछ असैनिक सदस्यों का चुनाव नगर निगम वासियों द्वारा किया जाता है। कुछ सदस्य सेना द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। छावनी कमांडो का सर्वोच्च सेनाधिकारी इस संस्था का सभापति होता है। हरियाणा में अम्बाला में छावनी बोर्ड स्थित है। कहाँ पे है? अम्बाला में छावनी बोर्ड स्थित है। तो दोस्तों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। फेसबुक देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें। आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप का, तो वहाँ जाके वीडियो का PDF देख सकते हैं। गांव का प्रशासन खसरा। राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज एक क्रमांक के तहत 10 भूमि का भाग होता है खसरा। पुलिस थाना लोगों की कानूनी व्यवस्था की समस्या का हल करने के लिए सरकार ने पुलिस थानों की व्यवस्था की है, जिसका मुख्य थानेदार होता है। जैसे पुलिस थाना क्षेत्र, प्रत्येक पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में होता है। पुलिस अधीक्षक जिले के सभी पुलिस थानों का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। हवलदार पुलिस थाने में थाने के सहायक के रूप में काम करने वाले अधिकारी होता है। राजस्व विभाग भूमि संबंधित रिकॉर्ड की व्यवस्था तथा भूमि पर एकत्रित करने वाला विभाग होता है। राजस्व विभाग। पटवारी गांव में भूमि रिकॉर्ड की व्यवस्था करने वाला कर्मचारी वह भूमि राजस्व एकत्रित करता है, पटवारी कहलाता है। तहसील स्तर पर राजस्व विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी पटवारी के कार्यों का निरीक्षण भी करता है, तहसीलदार। जिलाधीश या उपायुक्त जिले स्तर पर राजस्व विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। नई हिंदू अधिनियम धारा 2005। इस अधिनियम के अंतर्गत इस बात की व्यवस्था की गई है कि परिवार की संपत्ति पर सभी बेटों, बेटियों और मां का समान अधिकार होता है। जरीब एक प्रकार की लंबी जंजीर जिसका प्रयोग पटवारी के द्वारा भूमि की पैमाइश करने के लिए किया जाता है, भूमि मापने के लिए होता है, इसे जरीब कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है। एक जिले में सभी पुलिस थानों का मुखिया होता है, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक होता है। अगला क्वेश्चन है। पटवारी खेत नापने के लिए लोहे की लंबी जंजीर का प्रयोग करते हैं, उसे कहते हैं जरीब कहते हैं। किसानों से भूमि कर कौन इकट्ठा करता है? पटवारी करता है भूमि कर किसानों से। जिले का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? उपायुक्त या जिलाधीश। जिले का सबसे बड़ा उप पुलिस अधिकारी कौन होता है? वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक होता है। अगला है तहसील स्तर पर सबसे बड़ा राजस्व भूमि संबंधित अधिकारी कौन होता है? तहसीलदार होता है। जाति प्रमाण पत्र कौन जारी करता है? तहसीलदार जारी करता है। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अपने यूट्यूब के चैनल को भी तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि सबसे पहले आपको वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके। और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। और भी आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का
लिंक दिया गया है, वहाँ से आपको इसका PDF मिल जाएगा। और टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को फॉलो ज़रूर कर लें। अगला है चंडीगढ़ नगर निगम 24 मई 1994 में बना था। वर्तमान में चंडीगढ़ की मेयर हरप्रीत सिंह बावला बनी हुई है। पार्टी BJP से है। हरियाणा में नगर निगम अधिनियम 1973 में पारित हुआ था। आगे है अगला पॉइंट, हरियाणा में नगर निगम संशोधन अधिनियम 31 मार्च 2016 को पारित हुआ था। हरियाणा का पहला नगर निगम 1994 में फरीदाबाद को बनाया गया था। 11वां नगर निगम 23 दिसंबर 2020 को मानेसर बना था। गुरुग्राम एकमात्र ऐसा जिला है जिसमें 2 नगर निगम हैं, गुरुग्राम 2008 और मानेसर 2020। वर्तमान में अगला है, वर्तमान में हरियाणा में 11 नगर निगम हैं। कितनी है? 11 नगर निगम है हरियाणा में वर्तमान में। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।